प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं शिव शंकर तिवारी आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि ये गुड फ्राइडे क्या है और ये ईस्टर क्या है। क्रिसमस तो लोग जानते हैं दैट क्रिसमस इज़ द डे व्हेन जीसस वाज बोर्न। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे वो दिन क्रिसमस है, लेकिन ये गुड फ्राइडे और ईस्टर क्या है। सो आज मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा और इसी के साथ मैं आप सबको हैप्पी ईस्टर या फिर एक और सुंदर नाम अगर हम इसे दें तो हैप्पी रिजरेक्शन डे। मैं आपको बताऊंगा ये रिजरेक्शन का मतलब क्या होता है, ईस्टर का मतलब क्या होता है। आई विल क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, वाई वी आर कॉलिंग इट गुड। इस फ्राइडे को हम गुड क्यों कह रहे हैं? हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो ये एक फ्राइडे गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए अगर मारे नहीं जाते तो कहीं ना कहीं जो उद्धार का जो रास्ता है वो हमारे लिए मुकम्मल नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं हम जो है परमेश्वर के साथ फिर से रीयूनाइट और रिकनेक्ट नहीं हो पाते। जैसा कि हम पापों में डूब चुके थे, हम सब जो है कहीं ना कहीं नर्क की राह में बढ़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आए ही इसीलिए कि वो हमारे पापों की सज़ा को अपनी देह में ले सकें। और एक बेटे का मरना हज़ारों लाखों करोड़ों बेटे और बेटियों को बचाने के लिए ज़रूरी हो गया था। तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, जिससे कि हम फिर से अपने पिता से जुड़ सके। इसलिए हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और यीशु मसीह ने अपनी सेल्फ विलिंगनेस से किया था। देयर वाज नो प्रेशर एंड इट वाज द एब्सोल्यूट ओबीडियंस, ग्रेट ओबीडियंस। और ईस्टर क्या है? ईस्टर जैसा कि यीशु मसीह ने पहले से प्रोफेसाई कर दिया था और हम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भी देखते हैं, बातें पहले से लिखी गई थी कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मेरा प्राण मुझसे कोई भी नहीं ले सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मेरा प्राण मुझसे ले ले, मुझे कोई मार सके। ये मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए खुद देता हूँ ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो सके। मैं खुद उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लेता हूँ, उस कष्ट को, उस पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता हूँ ताकि उसके द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो सके। और जैसा कि प्रभु बोलते हैं कि कोई भी मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता। आई एम द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के वो पुत्र हैं, वो स्वयं इस बात को कहते हैं यूहन्ना की किताब में। और वो कहते हैं कि मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और उस प्राण को वापस लेने का भी अधिकार है। तो मृत्यु जो है वो हावी नहीं हो सकती थी प्रभु यीशु मसीह पे। वो जयवंत हैं, है ना, उनमें मृत्युंजय की सामर्थ्य है, वो अमर हैं। ही इज़ एटर्नल गॉड। और वो कहते हैं मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूँगा, जैसा उन्होंने पहले से अपने चेलों को बता दिया था। और यीशु मसीह अपने कहे अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठते हैं। और जब उनके चेले उस कब्र पर जाते हैं देखने के लिए तो वो कब्र उन्हें खाली मिलती है। और वो कब्र आज तक जब आप इज़राइल जाएंगे आपको वैसे ही खाली मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं यीशु के उस मृत्यु को याद करते हैं, क्रूस पर लटके उस यीशु को याद करते हैं, बट दैट वाज द हाफ ऑफ द जॉब। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा आपको विश्वास करना चाहिए, फोकस करना चाहिए यीशु की जो रिजरेक्शन की जो सामर्थ्य है, उसके मुर्दों में से जी उठने की जो सामर्थ्य है, उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर। क्योंकि हमारा पापों का क्षमा होना और हमारी जो मोक्ष का जो रास्ता जो तैयार होना वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का एविडेंस है दैट ही वाज डिवाइन, ही वाज द सन ऑफ गॉड। और जितनी प्रोफेसीज थी उन सब के पूरे होने के लिए और कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के कन्फर्मेशन के लिए कि हम जो विश्वास कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो जाया नहीं है। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक दिन हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। ही विल रिवाइव अस ऑल्सो। और उसके इसी कह सकते हैं एक्ट के द्वारा जो हमारा उद्धार का जो मार्ग है वो पूरा हुआ। और यही वो हमारी ग्लोरियस होप है कि हम भी एक दिन यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए उसके साथ उसके धाम में वास करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। थैंक यू सो मच।